आइए अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम काटे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ इस नई याचिका पर आज विचार करने वाली है और ऐसे में पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट पर विवाद है। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो चुनाव आयुक्त है और टीएमसी, उनमें लगातार नोकझोंक चल रही है। फिर से एक बार ममता बनर्जी के विवादास्पद और बिगड़े हुए बोल जो है उनके मुख से निकल गए हैं। लेकिन सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं कि आखिरकार ये जो सुप्रीम सुनवाई है ये किस ओर इशारा करती है। तो बंगाल में वोटर लिस्ट पर जंग है और हम ये समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी वर्सेस चुनाव आयोग। मतदाता सूची से नाम कटने के खिलाफ याचिका है जिस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ विचार करने वाली है। सूची से लोगों के नाम हटाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। अब ऐसे में जो 60 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और उनके कई दावे हैं, आपत्तियां हैं, उनके भाग्य का फैसला आज सुप्रीम सुनवाई के दौरान हो पाएगा। चलिए, ये तो बात हुई एक मुद्दे की जो कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त गर्मा रहा है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का माहौल उड़ाना लगातार हम देख रहे हैं कि ये टीएमसी की आदत बन चुकी है। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन की जब बैठक हुई तो वहां पर भी नोकझोंक का माहौल देखा गया। टीएमसी और सीईसी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। एसआईआर पर आयोग को लगातार टीएमसी घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब सीईसी ने याद दिलाया कि ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने जब ऊंची आवाज में रिएक्शन दिया तो साफ तौर पर सीईसी ने मंत्री चंद्रिमा को कहा कि कृपया अपना वॉल्यूम डाउन कीजिए, यानी धीरे बात कीजिए। इसी के साथ साथ जो तमाम मांगे चुनाव आयोग के सामने बीजेपी ने रखी हैं वो आपको बताते कि आखिरकार ये जो मांगे हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी वो क्या है। तो बीजेपी का मानना है कि 1 या 2 चरणों में ये चुनाव कराए जाएं। साथ ही 3 चुनावों में जिन अधिकारियों के तबादले हुए उन्हें फिर से बदला जाए। इसके साथ ही हिंसा और 85% मतदान वाले जो बूथ है जहां पर ज्यादा हिंसा है, जो संवेदनशील, उन्हें घोषित किया जाए और साथ ही साथ पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। साथ ही साथ बूथ पर तैनात जो बल होंगे वो स्थानीय लोगों का आतिथ्य स्वीकार ना करें और जो ऑब्जर्वर्स हैं यानी कि जो पर्यवेक्षक हैं वो समय रहते हुए उस क्षेत्र का सर्वे करें, जान लें, समझ लें। और साथ ही साथ जो चिन्हित क्षेत्र है उसमें केंद्रीय बल रूट मार्च करें। इसके साथ साथ जो बहुमंजिला इमारत है वहां पर पोलिंग बूथ बनाए जाए। तमाम ऐसी मांगे हैं जो इलेक्शन कमीशन के समक्ष भाजपा ने रखी हैं। इसके साथ साथ जो चिन्हित क्षेत्र है वहां केंद्रीय बल रूट से मार्च करे। सिर्फ मकसद ये है कि जो चुनाव हैं वो ट्रांसपेरेंट हो और किसी दबाव में आकर कोई मतदाता वोट ना करे। जो बहुमंजिला इमारतें हैं उसमें पोलिंग बूथ जो है वो बनाए जाने चाहिए। इसके साथ ही पुलिस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो प्रतिबंधित है यानी कि पुलिस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को प्रतिबंधित किया जाए वहां पर, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस और राज्य प्रशासन की मिलीभगत नजर आती है। पोलिंग एजेंट मतदान कक्ष से बाहर रहें ताकि वो किसी तरह से कोई दबाव न डाल पाए मतदाता पर। हर पोलिंग स्टेशन जो है केंद्रीय बलों की निगरानी में हो, यानी कि सब कुछ अंडर सर्विलांस होना चाहिए। इसके साथ साथ राज्य केंद्र कर्मचारियों को मिलकर पोलिंग अधिकारियों की एक सूची बनाए, यानी कि समन्वय बहुत जरूरी है निष्पक्ष चुनाव को आगे ले जाने के लिए। इसके साथ संविदा कर्मचारियों को पोलिंग अधिकारी ना बनाया जाए ताकि वो कहीं ना कहीं कोई दबाव न डाल पाए जो मतदाता वहां पर अपने मत को डालने के लिए आता है। पोलिंग बूथ पर वेबकैम लगे, सभी दल निगरानी कर सके, यानी कि निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल वोटिंग प्रक्रिया हो। वेबकैम अगर बंद हो जाता है तो तुरंत मतदान रोका जाए, यानी कि अगर किसी वजह से टेक्निकल दिक्कत से वेबकैम बंद होता है तो उस वोट को कास्ट करने को फिलहाल रोका जाए और सभी दल इसकी निगरानी करें। वेबकैम बंद होने पर मतदान तुरंत रोकने के साथ साथ मतगणना सिर्फ जिला और उपमंडल के जो मुख्यालय हैं वहां पे की जाए, यानी कि वोटों की जो गिनती है वो जिला और उपमंडल के मुख्यालय में की जानी चाहिए। तो ये तमाम मांगे चुनाव आयोग के समक्ष रखी गई हैं। लेकिन अगर कहें अपने उस रवैये की बात हम करें जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार विवादास्पद बोल बोलती हैं, मखौल उड़ाती हैं और बौखला भी जाती हैं, कहीं ना कहीं चीफ इलेक्शन कमीशन पर भड़कती हुई नजर आई ममता बनर्जी। धर्मतला के धरना मंच से उन्होंने सीईसी को चेतावनी दी, अधिकारियों को मीटिंग करके धमकाया
उन्होंने कहा कि साहस होना अच्छा है लेकिन दुस्साहस नहीं। डर दिखाकर कोई फायदा नहीं, जिस तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं। ईवीएम में गड़बड़ी करेंगे, आपने एआई से कांट-छांट की, यानी कि तमाम जिस तरह के वो दावे करती हैं, जिस तरह की वो बातें करती हैं, जो उनकी बौखलाहट और खींच को दर्शाता है। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल की जनता को चुनाव हिंसा मुक्त और भयमुक्त कराने का आश्वासन दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं। पश्चिम बंगाल के सभी भाई बहनों को नमस्कार। पूजनीय रामकृष्ण परमहंस देवों और स्वामी विवेकानंद जी की तपोभूमि बेलूर मठ पर आकर चुनाव आयोग एक बार फिर पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं को बताना चाहता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव वायलेंस फ्री और इंटिमिडेशन फ्री, न किसी दबाव के और न किसी हिंसा के सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए चुनाव आयोग कटिबद्ध है। जय भारत, जय हिंद। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता। सौरभ, पहले विवादास्पद बोल, फिर संवैधानिक संस्थाओं का मखौल उड़ाना और उसके बाद ये तीखी नोकझोंक, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए ये कह सकते हैं मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, लेकिन अब वो मर्जी नहीं चलेगी। देखिए आंचल, कल बैठक था जो 23 जिले के जो पुलिस आधिकारिक है, राज्य के जो पुलिस आधिकारिक है, जो जिला आधिकारिक है, उनके साथ कमीशन का जो फुल बेंच है, उन्होंने बैठक किया और बैठक करके उन्होंने कहा था कि आप चुनाव आयोग का जो नियम है उन नियमों का पालन करें और नियमों का पालन करते हुए बंगाल में जो आने वाली चुनाव है उस चुनाव को सुस्त और हिंसा मुक्त और भय मुक्त कीजिए। ये मैसेज पीएससी की तरफ से दिया गया था और इसके चलते उन्होंने ये भी याद दिलाया उन लोगों को जो एसआईआर प्रक्रिया के चलते ऐसे कई सारे घटना घटी है यहाँ पे कि जहां पर जो नियम चुनाव आयोग का जो निर्देश था, चुनाव आयोग का जो नियम है वो नियम लंघित हुआ है। तो उसी के चलते चुनाव आयोग के जो मुख्य निर्वाचन कमिश्नर है उन्होंने कहा कि 1.5 महीने के बाद भी आप लोग चुनाव आयोग के रडार में रहेंगे। ये 1.5 महीने का टाइम फ्रेम कहां से आया आंचल? ये 1.5 महीने का टाइम फ्रेम आया क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग 2 महीने के लिए है, जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा तब तक के लिए चुनाव आयोग है, फिर हमारे ही प्रशासन में आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ये जिला अधिकारी और पुलिस अधिकारी की तरफ से सीधे तरफ से ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो उसी को चलते चुनाव आयोग ने निष्पक्ष वो अगर न्यूट्रलिटी अपना बनाए रखे, इसलिए उनको कहा कि आप 1.5 महीने के बाद भी आप चुनाव आयोग के रडार में रहेंगे, ये बात आप भूलिए मत। तो उसी के चलते ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं उन्होंने फिर चुनाव आयोग का हमलावर हुआ, चुनाव के ऊपर सीईसी के ऊपर स्पेशली हमलावर हुआ। और जो सबसे बड़ी बात है, एक तो ये बात उन्होंने कही कि आप डराए मत, धमकाए मत, लेकिन उन्होंने कहा कि आप 1.5 महीने बाद कहां रहेंगे और फिर आपका चेयर रहेगा। ये जो डराने धमकाने की बात है, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी केंद्र में, तब जहां भी रहेंगे आपको ढूंढ कर यहाँ पे लाया जाएगा और आपको यहाँ के लोगों के बीच लाकर आपको हर एक बात का जवाब देना पड़ेगा। कहने की बात यह है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं जो बैठक में थे, जो एईआरओ के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज होने की बात थी एसआईआर प्रोसेस के चलते हुए, अब वो रोक नहीं पाई थी। पहले वो कहे थे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली प्रशासन को एफआईआर दर्ज करना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा। तो तब जाके उन्होंने मनोबल बनाने के लिए ऐसे ही कुछ बातें कही थी। आज ये माना जा रहा है कि जब सीईसी ने स्पष्ट कर दिया कि आप लोग 1.5 महीने के बाद में भी रडार में रहेंगे, और रडार में रहेंगे क्योंकि प्रशासनिक नियम के तहत एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट वो निर्वाचन कमीशन के हाथ में है, वो ऑफिसर्स के लिए काफी अहम है। तो इसीलिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बिल्कुल, तो साफ तौर पर जिस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत एसआईआर करवाया गया,
उससे कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत है ममता बनर्जी को। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आज सीसी की बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो क्या कुछ उसमें निकलकर सामने आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि आखिरकार केजरीवाल की मुश्किलें कम क्यों नहीं हो रही। जुड़े रहिए न्यूज़ पंच के साथ।